तो क्या हुआ था? माधव बोला। कोतवाल जी, उस दिन रामू ने जमींदार के सारे पैसे सूद समेत वापस लौटा दिए थे। यहाँ तक कि जमींदार ने एक पर्ची के ऊपर अपने हस्ताक्षर किए और उस पर लिख दिया था कि रामू, अब तुम्हारा सारा कर्जा जमा हो चुका है। लेकिन रामू के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए जमींदार ने वह पर्ची छुपा दी थी और दूसरी पर्ची पर लिख दिया कि रामू ने उससे और भी ज्यादा कर्ज लिया है। ये सुनकर जमींदार एकदम से बोला, कोतवाल जी, ये माधव झूठ कहता है। ये तो वहां पर था भी नहीं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। ये कोई बहरूपिया है जिसे रामू कहीं से झूठी गवाही देने के लिए लेकर आया है। अगर ये सच बोल रहा है तो उससे पूछिए कि इसके पास क्या सबूत है। इस बात पर कोतवाल ने कहा, हाँ भाई माधव, बोलो। हम सिर्फ तुम्हारी गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी सच्चाई का कोई सबूत तो देना ही पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम यह बात साबित कर सको? माधव कहने लगा, अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी को जमींदार के घर भेजिए। घर में ढूंढने पर आपको खाते की लाल रंग की पुस्तक पड़ी हुई मिलेगी। उसके अंदर एक फटा हुआ पर्चा मिलेगा जिस पर जमींदार ने खुद लिखा था कि रामू का सारा कर्जा चुकता हो चुका है और उस पर जमींदार ने खुद के हस्ताक्षर भी किए थे। यह सुनकर तो जमींदार के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वह सोचने लगा, कौन है यह आदमी और इसको सारी बातों का कैसे पता चल गया? कोतवाल अपने आदमियों को जमींदार के घर भेजता है। सारे गांव वाले आश्चर्य और गुस्से से जमींदार की ओर देख रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद कोतवाल द्वारा भेजे गए सैनिक जमींदार के घर पहुंच गए। उन्होंने पूरे घर तलाशना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उन्हें अलमारी में लाल रंग की पुस्तक में पर्ची मिली। साथ ही उन्हें रामू के घर से छुड़ाए हुए जेवर भी मिले। सैनिक जेवर और पर्चा लेकर वापस आ गया और वह सामान उसने कोतवाल जी को दे दिया। वह देखकर कोतवाल की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। रामू ने देखा कि उसकी बेटी राधिका की शादी के जेवर भी जमींदार के घर ही मिले हैं। रामू का दिल सहम गया। कोतवाल भी सोच में पड़ गया और बोला, ये सब क्या है जमींदार? तुम इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हो? हम सभी ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने धनवान होने के बावजूद भी इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। तुमको शर्म नहीं आती? रामू जैसे भोले भाले आदमी पर तुमने धोखाधड़ी का इल्जाम लगवाया, सारे गांव वालों और कोतवाली को गुमराह किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माधव ने कोतवाल से कहा, कोतवाल जी, रामू ने कभी किसी के साथ कोई छल कपट नहीं किया। वह तो निस्वार्थ और स्वाभिमान से जीने वाला आदमी है। उसका स्वाभिमान ही उसके लिए सब कुछ है। रामू को नीचा दिखाने के लिए ही जमींदार ने इतनी नीच हरकत की थी। कोतवाल ने माधव से कहा, मैं तुम्हारा सारे गांव वालों की तरफ से और कोतवाली की तरफ से आभारी हूँ। अगर तुम ना होते तो मैं गलत फैसला सुना देता। तुम्हारी वजह से ही आज सच्चाई की जीत हुई है। अब मैं सारे गांव वालों के सामने यह फैसला सुनाता हूँ कि